हेलो एवरीवन, आज हम भक्ति काल में सेकेंड ईयर का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तुलसीदास, इनके जीवन के बारे में पहले देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास का जन्म और मृत्यु इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। जिस तरह सूरदास का, सभी कवियों का लगभग कोई साक्ष्य नहीं मिलता है एग्जैक्ट, लेकिन कवि जो उसके बाद जो विद्वान आते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। उनकी जन्म तिथि आदि निर्धारण के लिए विद्वानों ने गोसाई रचित, तुलसी रचित, भक्तमाल, तुलसी प्रकाश, घट रामायण आदि ग्रंथों का आधार बनाया। इन ग्रंथों के आधार पर तुलसीदास का जन्म 1532 माना गया है। जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, आपस में बहुत ही चर्चा है। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर मान लिया गया और कई अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका हुआ था जन्म। तुलसीदास जो थे शुभ समय में पैदा नहीं हुए थे, इसलिए उनके जो माता पिता थे, ऐसा माना जाता है कि कुछ समय बाद उन्होंने माता पिता ने त्याग दिया। उनके पिता का नाम आत्माराम था, माँ का नाम हुलसी था। उनका विवाह रत्नावली से हुआ था। वे अपने पत्नी पर अत्यधिक आसक्त थे। पत्नी के मायके चले जाने के पर एक दिन बुलाया गया उन्हें, तो ससुराल चले गए। रत्नावली को उनका इस तरह से आना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन्हें खूब डांटा। पत्नी के फटकार सुनकर तुलसीदास को ठेस पहुंची और वे वैरागी हो गए। वे रामानंद मत में दीक्षित हुए। उन्होंने रामानंद से दीक्षा ली। उनके गुरु नरहरि दास थे। जीवन में उतार चढ़ाव को देखते हुए वे कुछ दिन अयोध्या में रहे, फिर बनारस चले गए। वहीं भयंकर बाहुपीड़ा से 1623 में उनका देहांत हो गया। और उनकी जो फेमस रचना है वो रामचरितमानस है, और उन्होंने ही राम हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु की रचना की थी। तो आइए हम थोड़ा सा और इनके बारे में देखते हैं, इनके जीवन के बारे में। तुलसीदास एक हिंदू कवि संत थे जो हिंदी, भारतीय और विश्व साहित्य में सबसे महान कवियों में गिने जाते हैं। आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि भक्ति काल में ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास। वह भक्ति काल को राम भक्ति शाखा के महान कवि भी थे। भक्ति काल के वे भगवान राम की भक्ति के लिए मशहूर थे और वे रामचरितमानस महाकाव्य के लेखन रूप में हनुमान चालीसा के रचयिता के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम का जीवन और एक मर्यादा की डोर पर बांधा है। तुलसीदास जी को मूल रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का कलयुग का अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब से रामायण के बारे में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, तब से ही पूरी दुनिया में घर घर में रामायण को जाना जाने लगा। लोग पहचानने लगे कि रामायण में हुआ क्या था असल में। तो ये था तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और पिता ने कुछ समय बाद उन्हें अशुभ होने के कारण त्याग दिया था। तो इस तरह से उनकी मनोदशा जो रही वो खराब रही। वो दुखों में, कष्टों में उन्होंने अपना जीवन जिया। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि माता पिता दोनों ने ही पहले ही त्याग दिया था उन्हें बचपन में ही। तो उन्होंने दर दर भटक कर, भीख मांग कर अपना पेट पालते रहे और बहुत अपमान सहा उन्होंने ब्राह्मण होने के बाद भी। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने कई विद्वानों से दीक्षा ली। नरहरि दास जी उनके गुरु रहे और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ब्राह्मण के ही सपोर्ट में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी। हालांकि ब्राह्मण होने के बाद भी उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ा, बहुत सारे अपमान सहा उन्होंने। फिर भी ब्राह्मण के ही पक्ष में उन्होंने बहुत कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। उनकी जो रचनाएं हैं वो वैराग्य है, संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, राम लला, नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, वर्व रामायण, हनुमान बाहु और हनुमान चालीसा, ये उनकी बाकी की रचनाएं थी। लेकिन सबसे नंबर 1 पे उनके जो रचना थी वो रामचरित मानस को रखा गया। तो ये था तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। अब ये बात आती है कि तुलसीदास की जो भाषा थी वो व्रज और अवधी दोनों थी। वो इस तरह से कि रामचरितमानस में उन्होंने 2 तरह से रचनाएं की। कहीं कहीं पे संस्कृत का भी ज़्यादा प्रयोग किया। जो तुलसीदास जी थे उन्होंने अवधी का भी प्रयोग किया कुछ रचनाओं में, और कुछ रचनाओं में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। अवधी का रामाज्ञा प्रश्न रामलला में किया, और ब्रज भाषा का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कृष्ण, जहाँ पर कृष्ण जी की बात हो रही है। कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, इन सब में उन्होंने ब्रज भाषाओं में रचना करी। तो ये थी तुलसीदास जी की भाषा, उनका जीवन परिचय और उनकी भाषा।
थैंक यू।